हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्टॉक। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो वन बाय वन करके सभी इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे जो फर्स्ट नंबर इंजेक्शन है सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन, जिसका इमेज आप इजीली देख सकते हैं। और ये मार्केट में आपको वेल सेफ्ट ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसके अंदर कंपोजिशन का बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेफ्ट्रिएक्सोन 60% होता है। और इस इंजेक्शंस का यूज की बात करें कि इसका यूज क्या होता है, तो जैसे टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड फीवर को ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए इस सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ आप लंग इन्फेक्शन यानी अगर आपके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया हो, यानी लंग्स में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। साथ ही साथ गनोरिया यानी गनोरिया का बात करें तो ये एक प्रकार का क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। और एब्डोमिनल सेप्सिस यानी क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द, ये क्या होता है, पेरिटोरियम जो होता है स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शंस के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जिसका इमेज आप इजीली देख सकते हैं। और ये जेंटासिन ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसके अंदर कंपोजिशन तो ये जेंटामाइसिन ही 60% होता है। और इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन के यूज का बात करें कि इस इंजेक्शन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि निमोनिया यानी निमोनिया के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, जो एयर सेक्स होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी लंग्स के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है दोनों मतलब बात करें एयर सेक्स में, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस जेंटामाइसिन इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। यानी लंग इन्फेक्शन को बोल सकते हैं ट्रीट करने के लिए। बोन इन्फेक्शन यानी अगर आपके बोन में, हड्डियों में क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो। साथ ही साथ हार्ट इन्फेक्शन यानी अगर आपके जो हृदय में या फिर दिल में इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर स्किन इन्फेक्शन हो गया हो। यानी जैसे स्किन इन्फेक्शन का बात करें तो जो आपके बॉडी का स्किन है, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स का जो इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस जेंटामाइसिन इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शंस के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अमीकासिन इंजेक्शन, इसका इमेज भी आप इजीली देख सकते हैं। और ये आपके लोकल मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर साल्ट का बात करें तो अमीकासिन सल्फेट प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस इंजेक्शंस के यूज का बात करें तो निमोनिया अभी आपको बताया कि क्या होता है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये सांस लेने में समस्या होती है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। साथ ही साथ बोन और जॉइंट इन्फेक्शन, जो आपके हड्डियों में हड्डियों के जोड़ हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बात करें तो जो यूरिन के जो भी ट्रैक्ट होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जिससे आप जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस अमीकासिन इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जैसे आप देखेंगे इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन का बात करें तो ये क्या होता है, जो स्टोमक के अंदर जो इनर पार्ट होता है उसमें क्या हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं मेनिंजाइटिस, यानी मेनिंजाइटिस का मतलब क्या कि अगर आपके जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है या फिर ब्रेन होता है, उसके अंदर क्या सूजन हो जाना है, यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शंस के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेफेटोएक्जिम इंजेक्शन, जो कि आप इमेज में भी इजीली देख सकते हैं। और ये ऑडिटैक्सिम ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हुआ किया हुआ प्रोडक्ट है। और इसके यूज का बात करें इस इंजेक्शन, तो आप देख सकते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी जो आपके सांस लेने के लिए जो ट्रैक्ट होता है, यानी जो रास्ता होता है, वे होता है, उस पर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंडोमेट्रियोसिस, तो इंडोमेट्रियोसिस का बात करें क्या होता है, जो यूटेरस होता है फीमेल के अंदर, उस पर क्या होता है, लाइनिंग हो जाता है, उसका आउटसाइड पे लाइनिंग से बन जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस मतलब इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। साथ ही साथ सेल्यूलाइटिस का बात करें तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। या फिर आप देखेंगे पेल्विक इन्फेक्शन, यानी फीमेल के अंदर जो भी पेल्विक जो पार्ट होता है वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस सेफेटोएक्जिम इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शंस के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रोनाइडाजोल इंजेक्शन, इसका इमेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ईजिली। और इसका यूज एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी पेट के अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको
जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस मेट्रोनाइडाजोल इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। या फिर फूड पॉइजनिंग, यानी फूड पॉइजनिंग का बात करें तो क्या होता है, यानी जैसे कि जो आपका फूड है, जो आप खाना खाते हैं, वो क्या होता है पॉइजनिंग जैसा, मतलब पॉइजन बनने लगता है, यानी जहर टाइप का बनने लगता है, जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। साथ ही साथ लूज मोशन, यानी जब क्या होता है डायरिया का जैसे प्रॉब्लम होता है, यानी आपको बार बार क्या होता है टॉयलेट होता है, तो इन सभी समस्या को ट्रीटमेंट करने के लिए इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। अब तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे सभी इंजेक्शंस के बारे में। अब यहाँ से हम बात करते हैं, जैसे कि आप ने देख लिया सभी मेट्रोनाइडाजोल इन्फेक्शन। अब ये जो नेक्स्ट इंजेक्शन है, जैसे पिप्रेसिन एंड टेजोबैक्टम इंजेक्शन, जो कि आप इजीली देख सकते हैं, सिप्ला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया हुआ ये इंजेक्शन है। और इसके यूज का बात करें तो इंट्रा क्या होता है एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जो आपके एब्डोमिन यानी पेट के अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। साथ ही साथ अपेंडिक्स इन्फेक्शन, यानी अपेंडिक्स में भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो या पेट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस मतलब एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इन्फेक्शन का बात करें तो ये क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे अगर नॉर्मली बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि ज़्यादातर डिफरेंट टाइप के कॉजेज होते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस पिप्रेसिन और यहाँ पे टेजोबैक्टम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शंस के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं सेफ्ट्रिएक्सोन एंड टेजोबैक्टम, ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों साल्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ इंजेक्शन है और इसका यूज टाइफाइड फीवर को ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ आपके ब्रेन में इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो गया हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड में सूजन हो गया हो, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आप इस इंजेक्शंस का यूज कर सकते हैं। लंग इन्फेक्शन, यानी अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो या फिर पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो या फिर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर एब्डोमिनल सेप्सिस, यानी एब्डोमिनल के अंदर इन्फेक्शन हो, तो इन सभी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस सेफ्ट्रिएक्सोन टेजोबैक्टम इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जैसे एमोक्सिसिलिन इंजेक्शन। ज़्यादातर आपने देखा होगा इस इंजेक्शंस को मतलब बहुत सारे कंडीशन में यूज किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्विनेट, इसके अंदर साल्ट प्रेजेंट होता है। और इस इंजेक्शंस का यूज का बात करें तो ब्रोंकाइटिस, यानी आपके क्या होता है जो ब्रोंकाइल होता है उसके अंदर सूजन हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। या फिर सेलुलाइटिस, जेनाइटल इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव, इन सभी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ जेनाइटल इन्फेक्शन का बात करें तो ये प्रकार का क्या होता है वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है या फिर फंगल इन्फेक्शन होता है। वेजाइनल के अंदर क्या होता है ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एमोक्सिसिलिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे सभी इंजेक्शन के बारे में कि एंटीबायोटिक के इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।